हज़रात उलमाए किराम, अन्नूर के ज़िम्मेदारान, मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा, सुदूर और नाज़िमीन और बाहर के आए हुए मेहमान, वो कुरान शरीफ के अंदर बताया गया वो ख़ताम हो मिस्क, लेकिन उसका बिल्कुल उलट कर दिया आप लोगों ने। इतने सारे मकालात, शख्सियात, नौजवान के मकाले के बाद मेरी गुफ्तगू की कोई हैसियत नहीं रहती है, लेकिन जब आपने स्टेज पे मुझे खड़ा कर दिया है तो चंद बातें अर्ज करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज़ों और साथियों, मैंने आज से 45 साल पहले जिस जीने पे कदम रखा था, आज भी मेरा कदम उसी जीने पे है। मैं चाहता हूँ कि मैं जब मेरी लाश उठे, आप लोग उठाएं, तो उसी जीने पे मेरा कदम रहे। ज़माने के इनकलाबात हमने देखे, आशुर्दियाँ देखी, पूरा अशोक दौर देखे। मेरे पास दोस्त अभी मौजूद हैं, मौलाना फलाही साहब, कम से कम ऐसे मेरे दोस्त हैं, और मौलाना हारून साहब कि ये लोग मेरे साथ बाद मजलिसों में शरीक हुए। आपके तरह मैं जवान था, मेरा भी जज्बा ऐसा ही जवान था जैसे आपका है। अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अज़्म करता हूँ और तोड़ देता हूँ, मेरी बात है अब हो गई है। तो मैंने हक के लिए कभी अपना सर नहीं झुकाया। हक जिसके साथ हो, मैंने दिल खोल के उसका साथ दिया। अपने हों, पराए हों, बेगाने हों, अगर हक उनके साथ नहीं है या कहने की बात है तो मैंने बर्जस्ता सामने कहा, ताकि गिबत भी ना हो और इस्लाह की सूरत भी हो जाए। मदरसे दुनिया के बारे में आप लोगों को, कुछ लोगों को होश होगा, कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ ही से इदारे के जिम्मेदार हो रहे होंगे कि मैंने जलपापुर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, अगर ये कहा जाए कि दर्जनों मजलिसें की, और मशरिक से मगरिब तक तो शायद मुबालगा ना होगा। और हर जगह मेरी अपनी एक बात रही, आज उस पर भी मैं कायम हूँ कि चलो तुम उधर की जिधर की हवा हो। ये नहीं होना चाहिए मुसलमान की फितरत। मुसलमान की फितरत ये होना चाहिए कि हवा को बदलो। हवाएं आती रही हैं, हालात पैदा होते रहे हैं। इस्लामी तारीख को देखिए, उसका मुताला कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आज पुरअशोक दौर नहीं है। उस वक्त के मुअर्रिखीन ने लिखा कि अगर आज इस्लाम महफूज हो गया, इस्लाम सदा के लिए महफूज हो जाएगा। लेकिन हमारे उलमाए बरहक, मदारिस वाले अपने उसूल पे जमे रहे। उन्होंने कोई सौदा नहीं किया। वो अपने पीठ उन्होंने खोल दी कि तुम ताजियाना इस पे चला सकते हो, लेकिन जुबान नहीं बदल सकते हो, दिल नहीं बदल सकते हो। हज़रत अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आपके सामने है। हातिबुल किताब वल कुरान, हातिबुल किताब वल हदीस, एक ही लफ्ज़, और कोई उनको झुका नहीं सका। अहले सुन्नत की तारीफ में लिखा गया है कि हज़रत अहमद बिन हंबल से मोहब्बत करना यह अहले सुन्नत की एक अलामत है। मेरे दोस्तों, हालात आते रहेंगे। मेरा अर्ज आप लोगों से यह है कि बड़े शानदार मकाले आपने पेश किए। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। कौमें ऐसी तरक्की करती हैं, कौमों की तरक्की का राज इसी में है। मौजू तैयार किया जाए, उस पर मुख्तलिफ आरा लिए जाए, उसको किताबी शक्ल दिया जाए, ताकि आइंदा चल के एक ज़ख़ीरा हो और आने वाली उससे नस्ल उससे फ़ायदा करे। लेकिन याद रखिए, दीनी मदारिस को उसका मुतबादिल न तलाश कीजिए, उसका तो ताबे ज़रूर तलाश कीजिए कि दीनी मदारिस के ताबे जो भी इल्म है, जो भी हुनर, जो भी फ़न, जो भी सलाहियत, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो अखज़ करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लिया दे दिया, खुज़मा सफ़र, खुज़मा सफ़ा व दामा कदीर, ये हमारा उसूल है। आप अगर इस पर कारबंद रहेंगे तो याद रखिए कि ज़माने के अंदर
जितना भी तूफान आ जाए, हलचल मच जाए, जलजले हो जाए, एक आदमी अगर साबित कदम रह गया तो इंशाअल्लाह उसके बाद जो नतीजा आएगा वो नतीजा बहुत ही मुफीद होगा। तो मैं अर्ज करूँगा, बिल्कुल निसाब तालीम के अंदर भी तब्दीली की ज़रूरत है, लेकिन ऐसी तब्दीली ना कि उसकी आप शक्ल ही बदल दीजिए। कल तो एक सूरत भी थी, आप सब अब साफ वीराना किया वाली बात ना हो। कल तो एक सूरत भी थी, अब साफ वीराना किया ऐसी सूरत ना हो। तो अल्लाह खुदा के लिए बैठिए, राय मशवरा कीजिए और माश के बजाय माद को अपना नजरिया बनाइए। देखिए आपकी फिक्र बदलने लगेगी। मुझे ताज्जुब है, कहते हैं कि तनख्वाह ना काफ़ी है, पैसे कम मिलते हैं। भाई हदीस शरीफ के अंदर आया है कि तुम दुनियादारी के अंदर अपने से नीचों को देखो ताकि तुम्हारे अंदर इनकिसारी तवाज़ु और सोचने की सलाहियत पैदा हो, और दीनदारी के ऊपर तुम अपने से ऊपर को देखो ताकि अच्छे से अच्छे बनने की कोशिश करो। आज हमारा नजरिया बदल गया है, हमारी सोच बदल गई है, हमारी फिक्र बदल गई है, हमारे अंदर के अंदर इनकलाब आ गया है कि हम अपने से ऊंचे को देखते हैं। नतीजा ये होता कि अब हमारी तनख्वाह की शिकायत, हमारे वक्त से तनख्वाह मिलने की शिकायत, हमको कुछ नहीं मिलता है, इतना तो लोग मजदूर को देते हैं, इस तरह की बातें आएंगी। हमने नौकरी की इब्तिदा की थी तो मुझे 150 रुपये पे मेरा बहाल किया गया था मुझे, और ये कहा गया कि आपकी बहाली अभी नूरुल इस्लाम के अंदर इम्तियाजी तौर पे, वरना अगर इसी जगह दूसरे को बहाल करते तो 100 रुपये पे वो बहाल होता। 100 रुपये पर बहाल होने के लिए लोग मौजूद थे। हमने 150 रुपये से महीने में हासिल करके अपनी परवरिश की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की, अपने घर वालों की परवरिश की, और उसके बाद तनख्वाह बढ़ती रही, बहुत ज़्यादा तनख्वाह हो गई। और मैं फ़ख्र के तौर पे कह सकता हूँ कि 78-79 साल की ज़िंदगी में मैंने दारुल के अलावा किसी से कोई कर्ज एक पैसा नहीं लिया। जो भी कर्ज है, जो भी कर्ज लिया दारुल से लिया। मेरा कोई दोस्त ये नहीं कह सकता है कि आपने मुझसे कर्ज लिया। मेरे वालिद की एक तालीम थी, हमको जब वो खत लिखा करते थे तो कहते थे कि चादर से ज़्यादा पाँव में फैलाइयो। वो जुमला खुद उस पर अमल करते थे, हमने अमल किया। और अपने उस्ताद की खिदमत करियो और झूठ न बोलियो। मेरे दोस्तों, आपकी जितनी तारीफ की जाए, आपकी मेहनत की तारीफ की जाए कम है, लेकिन यह कहेंगे खुदारा ऐसा न कीजिए कि कल कब्र में जाएं तो बगैर सोचे समझे या नादानी में ऐसी बात कर जाएं कि कौम मिल्लत के हवाले से हमसे सवाल हो जाए। शाखे गुल पर चहक वो लेकिन खुदी में कब कर अपनी आशियाना। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इस तरह के महफिल मुनक़िद करवाते रहें, आप लोगों से इससे ज़्यादा काम ले। हम लोगों ने जो कुछ तातुल का हम शिकार रहे, जो हमसे खामियां रही, वो आप लोगों के ज़रिए से दूर हो और अल्लाह हमको माश से ज़्यादा माद की फ़िक्र दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।